ये कहानी है एक गांव की। जहाँ पे एक बाहर सुनसान घर होता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता। वहाँ पे एक चुड़ैल आ जाती है। वो चुड़ैल देखती है कि उस घर में कोई नहीं रह रहा, और वो वहाँ पे कहती है, अरे ये घर तो बहुत बड़ा है। लगता है यहाँ पे कोई नहीं रहता। आज से मैं यहीं पर रहूंगी। यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। चलो मैं पेड़ के ऊपर रहने लग जाती हूँ। ये बात कहकर वो पेड़ के ऊपर चली जाती है और वहाँ पे रहने लग जाती है सुनसान से घर में। अगले दिन एक लकड़हारा अपनी तलवार के साथ वहां पे आता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियां हैं। वो बोलता है, अरे वाह, यहाँ पे कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। मैं जल्दी से इनको काट लेता हूँ। यहाँ पे मुझको कोई नहीं रोकेगा। ऐसे कर कर वो वहाँ पे लकड़ियाँ काटने शुरू कर देता है। उसको देखकर वही चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है और उसको देखने लग जाती है। चुड़ैल को देख के वो लकड़हारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो चुड़ैल उसको कहती है, हा 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 हा, काट ले जितनी लकड़ियां काटनी है। आज तो तू मेरे पेट के अंदर जाएगा। मैं तुझको अभी मारने वाली हूँ। वो उस चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा क्षमा मांगता है, लेकिन चुड़ैल उसकी कोई बात नहीं मानती और उसके ऊपर अपना जादू कर देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा धुआं हो जाता है और उस लकड़हारे को कुछ दिखाई नहीं देता। वो बहुत बेचारा बोलता है, मुझको माफ़ कर दो, आगे से मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आऊँगा। लेकिन वो चुड़ैल नहीं मानती और अपना जादू करती रहती है और उसको मारकर वहीं पे रख देती है। हा 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 हा, आज तो तुझको खाकर मैं अच्छी नींद सोऊंगी। हा, चल मेरे साथ पेड़ के ऊपर, तुझको वहीं पर खाऊंगी। ये कहकर उसको वो पेड़ के ऊपर ले जाती है। एक दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है और एक लड़की वहां से गुजर रही होती है। वो लड़की पेड़ के नीचे रुक जाती है और कहती है, अरे आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश बंद होने तक मैं यहीं पे रुक जाती हूँ, ये पेड़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। लेकिन उस लड़की को देखकर वो चुड़ैल ऊपर से नीचे उतरने वाली होती है और वो लड़की को देखकर नीचे आ जाती है। लड़की को पता नहीं होता, लेकिन जब लड़की चुड़ैल को देखती है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। चुड़ैल कहती है, बारिश से बचने की जरूरत नहीं है, मैं तुझको मारकर खाने वाली हूँ। तो लड़की कहती है, मुझको क्षमा कर दो, मुझको मत मारो, मैं घर पे जाना है, मैं बहुत अकेली हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी। लेकिन वो चुड़ैल उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और उसके ऊपर भी अपना जादू कर देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ बहुत सारा धुआं हो जाता है और वो अपना खंजर निकालती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। उस लड़की को वहीं पे मार देती है और कहती है, आज तो तुझको भी खाऊंगी। चल मेरे साथ पेड़ के ऊपर, और उसको उठाकर पेड़ के ऊपर ले जाती है। इस बात की खबर गांव वालों को पता चल जाती है और सभी गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे, गांव के बाहर जो सुनसान घर था ना, वहां पे एक चुड़ैल रहने लगी है। भूल कर भी उसके पास मत जाना। तो वहां पे एक लड़की खड़ी होती है, वो बोलती है, हाँ हाँ, हमको भी पता चला है। वहां पे एक चुड़ैल है, जो भी वहां जाता है वो उसको मारकर खा जाती है। इसलिए कोई भी वहां पे ना जाए। लड़का कहता है, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर तुम वहां पे गए तो वो चुड़ैल तुमको भी मारकर खा जाएगी। इसलिए भूलकर भी वहां पे जाने की गलती मत करना, और ये बात सभी गांव वालों को बता दो। तो गांव वाले कभी भी उस घर के पास नहीं जाते। लेकिन बहुत साल बाद उस घर का मालिक वहां पे आ जाता है। वो मालिक का बेटा होता है, इसलिए वो बोलता है, मेरे पापा ने ये घर बनाया था, बहुत साल हो गए, आज से मैं यहीं पर रहूंगा। ये बहुत गंदा दिख रहा है, लेकिन मैं इसकी सफाई कर लूंगा। उसको देखकर वो चुड़ैल वहां पे आ जाती है कि एक और शिकार मुझको आज मिल गया। वो चुड़ैल को देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल कहती है, "हा, हा, 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 ये तेरा घर नहीं, अब ये मेरा घर है और आज मैं तुझको खाऊंगी।" वो लड़का कहता है, अरे,
ये मेरे पापा का घर था और मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ, ये मेरा घर है। मुझको यहाँ पे रहने दो, ये तुम्हारा नहीं। मैं बहुत साल के बाद यहाँ पे आया हूँ। तो चुड़ैल कहती है, रहने की बात तो दूर, तू यहाँ पे 2 मिनट रुक भी नहीं सकता, क्योंकि अब मैं तेरे को मारकर खाने वाली हूँ। तो लड़का कहता है, वहां पे देखो कुछ है। और ये कहकर वो जंगल की तरफ भाग जाता है। भागते भागते वो जंगल में काफी दूर चला जाता है और देखता है कि आगे एक बाबा बैठा होता है सुरंग के बाहर। वो बाबा कहता है, अरे बच्चा, क्या हुआ? इतना भागे कुएं क्यों आ रहे हो? क्या बात हुई? किसी ने तुमको क्या रोका? तो लड़का कहता है, अरे बाबा जी, मैं बहुत साल के बाद अपने घर वापस आया था। मेरे पापा ने एक घर बनाया था, लेकिन उस घर पे एक चुड़ैल ने कब्जा कर लिया और वो मुझको मारने ही लगी थी, लेकिन मैं भागकर वापस आ गया और मैं अब क्या करूं? तो बाबा कहता है, कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उस चुड़ैल का खात्मा कर देंगे और उसको यहाँ से भगा देंगे। तो लड़का कहता है, नहीं नहीं बाबा जी, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चुड़ैल है, वो आपको भी मार देगी। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, मैंने उसको देखा है। तो बाबा कहता है, कोई बात नहीं बच्चा, तुम चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ ये कौन सी चुड़ैल है और कैसे नहीं भागती। मुझ में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये बात कहकर वो लड़का बाबा को अपने साथ ले जाता है अपने घर की ओर। वो चलते रहते हैं, चलने के बाद वो अपने घर पे पहुंच जाते हैं। बाबा वहां रुक के वो चुड़ैल को बुलाते हैं, आ रहे दोस्त चुड़ैल, बाहर निकल, किसी के घर पे कब्जा किया है, मैं तुझको बताता हूँ, जल्दी से निकल, कहाँ छुपी हुई है तू? और बाबा की बात सुनकर वो चुड़ैल वहां पे आ जाती है उड़ते उड़ते। वो बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है। पहले तो एक शिकार था, अब दो दो आ गए, मैं तुम दोनों को मारकर खाऊंगी। लेकिन बाबा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो चुड़ैल के जब बातें कर रही होती है तो अपना जादू चुड़ैल के ऊपर मार देता है। चुड़ैल अपना खंजर निकालती है, लेकिन बाबा जादू करके उसको वहीं पे तभी मार देता है। और बाबा कहता है, "ह, मूर्ख चुड़ैल, मैंने बोला था यहाँ से भाग जा, लेकिन तुझको मरना ही था। अब मर और आगे से कभी यहाँ पे मत आना।" और इसी बात को कह के वो मार देता है। उसके बाद लड़के को कहता है, तुम अब यहाँ पे रह सकते हो और ये चुड़ैल कभी वापस भी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसको मार दिया है। तुम अब अपने घर पे रह सकते हो। तो वो लड़का बाबा को कहता है, धन्यवाद बाबा जी, मैं बहुत साल के बाद यहाँ पे आया था। ये मेरे पापा की निशानी थी ये घर। अब मैं अच्छे से इस घर की सफाई करके यहाँ पे रह सकता हूँ। तो बाबा, और ये बात कहकर वो बाबा भी वहाँ से चला जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।